हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता है आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ऑलरेडी हम लोग 6 तक कवर कर चुके हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 7A से। तो 7A क्वेश्चन है आपका, 7A है, at a point on the level of the ground, the angle of elevation of the top of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. On walking 192 km towards the tower, the tangent, the angle is found to be 3/4. Find the length, find the height of the tower. तो क्वेश्चन का क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। एक टावर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक में है, इसको मान लेते हैं हम लोग x और इसको मान लेते हैं हम लोग y, और एट ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट 10 और 10x इक्वल, सबसे पहले मैं सारा डाटा लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। 10x इक्वल टू 5/12 और 10y इक्वल टू 3/4, okay, and on walking 192 kilometer, okay, इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको C, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका 192, ओके। तो क्वेश्चन समझिए सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो क्या है एक्चुअली, एक ये टावर है आपका जो कि h हाइट का है, ठीक है। इसमें दिया हुआ नहीं है आपका डाटा कुछ भी, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि टेंजेंट दिया हुआ है 5/12। टेंजेंट का मतलब क्या होता है 10, ठीक है। 10x या 10y जो भी लीजिए, वेरिएबल जो भी कुछ ले सकते हैं। तो 10x इक्वल टू 5/12 और टेंजेंट y कितना दिया है आपका 3/4, ठीक है, 3/4। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पोल है, ठीक है, और एक आदमी जस्ट हॉरिजॉन्टली चल रहा है। जब इस पॉइंट पे था वो, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था x, मतलब टेंजेंट था उसका x, और जहाँ पे x का वैल्यू दे चुका है आपके बुक में 5/12, और जो अगर 192 किलोमीटर आगे चलता है तो उसका टेंजेंट बन जाता है y, और y 10y का वैल्यू दे दिया है आपको 3/4, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, मतलब AC फाइंड करना है आपको, फाइंड दी हाइट ऑफ पोल, ओके। तो चलिए फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको नेमिंग कर देते हैं ABC, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC 10, ध्यान से देखते जाइए, tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, मतलब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे देखिए, tan थीटा कितना है ABC, पूरा ट्रायंगल में देखिएगा, ठीक है। थीटा कितना है x है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, एंगल के सामने वाले हाइट को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका AC है, तो यहाँ पे AC लिख लेते हैं या H लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखिए, बेस कितना है, ये पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है, यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से पूरा BC इसका बेस है। तो बेस है तो क्या हम लोग यहाँ से 192 प्लस DC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि BC जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 192, तो यहाँ से यहाँ तक का है DC। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लिए पूरा क्या, BC इज इक्वल टू 192 प्लस DC, ठीक है। और 10x का वैल्यू कितना दिया आपको 5/12, 5/12 इज इक्वल टू h/192 प्लस DC, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/192 प्लस DC, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 12h, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए, इन ट्रायंगल ADC, अब इसको रहने दीजिए, ठीक है, क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। ADC, इन ट्रायंगल ADC में देखिए, tan
10, ये तो पता है ना कि यहाँ पे हम लोग 10 क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 10 होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस हमको यहाँ पे लेना है, और इसीलिए यहाँ पे वो tan थीटा का यूज कर रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका tan y इज इक्वल टू, उसका परपेंडिकुलर क्या है, h है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं h, और इसका बेस क्या है, dc इसका बेस है, तो लिख लिए dc, और tan y का वैल्यू कितना दिया है, 3/4, 3/4 इज इक्वल टू h बाई डी सी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा dc कितना निकल जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो dc इज इक्वल टू 4 इंटू एच बाई 3, समझ गए, dc इज इक्वल टू 4 इंटू एच बाई 3, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, 4 इंटू एच बाई 3, dc हमको इधर ले गए, 3 को इधर ले गए और 4 को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिए, इस वाले इक्वेशन को हम लोग इसमें पुट करते हैं, ठीक है, मतलब dc को हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग 2 को 1 में पुट करते हैं, ठीक है, बाय पुटिंग 2 इन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 192 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 192 और 5 960, यहाँ हो जाएगा आपका 960 प्लस 5 DC इज इक्वल टू 12H, ठीक है। अब यहाँ पे आपका DC कितना है, 4 इंटू एच प्लस 3, तो 960 प्लस 5 DC कितना है, 4H बाई 3 इज इक्वल टू 12H। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 960 प्लस 5 हो जाए 20H बाई 3 इज इक्वल टू 12H, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको इस साइड लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 960 इज इक्वल टू 12H माइनस 20H बाई 3, समझ गए। यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, समझ में तो आ जाएगा। अब आगे देखिए 960 इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 3 का, तो ऊपर पे क्या होगा 36H माइनस 20H, तो क्या हो जाएगा 960 इज इक्वल टू 16H और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 960 इंटू 3 करेंगे तो 2880 और 36 माइनस 20H 16H, समझ गए, ठीक है। बस यहाँ से कैलकुलेशन करना है आपको और कुछ नहीं आपका। देयरफॉर H इक्वल टू कितना निकल जाएगा, H इक्वल टू 2880 बाई 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 8 एंड H इज इक्वल टू कितना निकल गया 180, तो H निकल गया 180, आपका आंसर भी निकल गया, ठीक है। तो होप करते हैं कहाँ से कहाँ तक है, पहले आप इसको लिखिएगा, उसके बाद इक्वेशन 2 यहाँ पे आपका है, ठीक है। इक्वेशन 1 पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद पुटिंग 2 इन 1, उसके बाद आपका यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। तो H कितना निकल गया आपका 180 मीटर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 7 का बी नंबर। तो 7 का बी क्या है, ए टावर स्टैंड बाय द साइड ऑफ ए रिवर, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिवर है, ठीक है, कोई रिवर है, ठीक है। आपका एक साइड ये हो गया, इसको पॉइंट कर देते हैं ए और इसको पॉइंट कर देते हैं, इसको पॉइंट कर देते हैं बी, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। ए टावर स्टैंड बाय द साइड ऑफ रिवर ए, एक टावर है रिवर के एक साइड में जो कि है ए साइड में, ठीक है। आगे पढ़िए। रिवर ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर बी इज ए पॉइंट
ऑन द बैंक सच दैट ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। मतलब रिवर के अदर साइड में एक पॉइंट बी है और पॉइंट बी ऐसा है जैसे कि अगर आप ए बी निकालते हैं तो इसका विड्थ निकल जाएगा किसका, रिवर का, ठीक है। एंड आगे क्या है, सी इज द पॉइंट ऑन द बैंक बी सच दैट ए बी सी आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। और सी क्या एक पॉइंट है बी के साइड ही और ऐसा जगह पॉइंट है जो कि ए बी सी सेम लाइन पे आता है। इसका मतलब बी की जगह सी हो जाएगा, बी के जस्ट सामने सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है आपको, इफ बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इफ ये क्या दिया है आपको, बी सी इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ बी सी इज इक्वल टू 5 मीटर दिया है, सॉरी, if BC is equal to 5 meter and the angle of elevation of the top of the tower from B and C is are 60 degree and 45 degree angle of elevation। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया। आगे देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है यहाँ पे, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर बी एंड सी आर 60 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये आपका है 45 डिग्री, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द रिवर। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको, विड्थ ऑफ रिवर 1 और सेकेंड हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी, इसको डी मान लेते हैं पॉइंट, यहाँ हाइट ऑफ द टावर एच मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और विड्थ ऑफ द रिवर हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसको आर मान लेते हैं हम लोग, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल DCA, इन ट्राइंगल DCA में, ठीक है, DCA 1045 डिग्री 1045 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, मतलब H हो जाएगा जो आपको H माने हैं। और ये बेस क्या है इसका, AC बेस है जो कि आपका 5 प्लस R, ठीक है। और 1045 डिग्री होता है आपका 1 के बराबर। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा, 5 प्लस और R। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस R इज इक्वल टू H, ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकल गया, इक्वेशन 1, ओके। अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल DBA, इन ट्रायंगल DBA में 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, H है और बेस क्या है इसका, R है। और 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, ठीक है, √3। और √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू H/R। √3 का मैंने आपको वैल्यू बता दिया कि इसको रट लेने के लिए 1.732, इसको रट लीजिएगा एकदम, हमेशा आपको काम पड़ेगा। 1.732 इज इक्वल टू H/R, ठीक है। अब आगे देखिए, 1.732 इंटू R लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1.732 और R इज इक्वल टू H। यहाँ से इक्वेशन 2 ले लेते हैं, समझ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकल गया आपका, ओके। अब आगे देखिए, बाय पुटिंग 2 in 1, ठीक है, 2 को 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 1 में पुट करते हैं तो 5 प्लस R इज इक्वल टू H है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 5 प्लस R इज इक्वल टू H की जगह क्या पुट कर देंगे, 1.732 R, ठीक है। देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 1.732 R माइनस R, ठीक है। देयरफॉर 5 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0.732 और R। देयरफॉर R इज इक्वल टू 5/0.732, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5123/732।
आगे क्या हो जाएगा, अगर 5000 को डिवाइड करते हैं हम लोग 732 से, तो क्या हो जाएगा 6.83, ठीक है 6.83। और यहाँ पे क्या निकल गया हमको, मैम क्या निकल गया, मेरा आर निकल गया, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर कितना है इसका 6.83 है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे आपका आगे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा, सेकंड यहाँ निकाल देते हैं, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए आर, बाय पुटिंग आर इन इक्वेशन 2, समझ गए, बाय पुटिंग आर इन इक्वेशन 2। इसको बस इसमें पुट कर दीजिए, इसको आर निकला है ना, हाँ इसमें पुट कर दिए तो निकल जाएगा। तो 1.732 और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 6.83 से, 6.83 से, तो क्या निकल जाएगा आपका एच निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.732 और 6.83, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है ना, यस। आपका यहाँ पे आ जाएगा समथिंग h इक्वल टू 11.83, ठीक है, समझ गए, मतलब h क्या निकल गया आप। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 7 का सी नंबर, 7 का सी नंबर। तो 7 का सी है, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ए बी ऑन ए लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ ए सन चेंज फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री एज शोन इन द गिवन फिगर। तो फिगर आपका दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये आपका कुछ फिगर है, ठीक है। और क्या है इसमें, ये आपका है डी, ये आपका है सी, और ये आपका है बी, और ये है ए, और यहाँ से कितना लेंथ है 10 मीटर का, डीसी का लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है 45 डिग्री 30 डिग्री, ये आपका है 45 और ये आपका है 30 डिग्री, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए बोला आपको, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, फाइंड हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो चलिए मेरे साथ कंटिन्यू हो जाइए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल ए सी बी 10 45 डिग्री से इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है आपका h बाई बी सी, h बाई बी सी। 10 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो h बाई बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू h हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसका h है, और बेस क्या है 10 प्लस बी सी, समझ गए, 10 प्लस बी सी, ये हो गया आपका बी सी और ये हो गया आपका 10, तो यहाँ से यहाँ तक ना डी बी पूरा, इसलिए हम लोग ऐड कर दिए। 10 डिग्री कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h बाई 10 प्लस बी सी, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, ठीक है। तो 1/1.73 राउंड अप ले लेते हैं, h बाई 10 प्लस बी सी।
अगर आप यहाँ पे 1.732 लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आंसर निकल सकता है, लेकिन वो भी आंसर सही है। ठीक है, आप अपने मुताबिक आपको जैसा अच्छा लगता है वो उसी तरह सॉल्व कीजिए। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस बी सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस बी सी इक्वल टू एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.73 इंटू एच। ठीक है, अब आगे देखिए, ये होगा आपका इक्वेशन 2। ठीक है, बाई पुटिंग 1 इन 2। ठीक है, 1 को 2 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 प्लस बी सी है आपका, बी सी इक्वल टू 1.73 एच। तो 10 प्लस बी सी का जगह क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं 1.73 एच। ठीक है, 1.73 एच। एच यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10, इसको इस साइड लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा 1.73 एच माइनस एच, तो क्या हो जाएगा 0.73 एच। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू 10/73। ठीक है, एच इज इक्वल टू 73, ये आपका एच है, 4 नहीं है। ठीक है, एच है तो 0.73 था ना, तो 0 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, और एक स्टेप लिख देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000/73। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे समथिंग आपका निकल जाएगा 13.698। तो अब इसका राउंड अप लेंगे तो क्या हो जाएगा 69 का मतलब यहाँ पे 8 है, तो यहाँ राउंड अप लेंगे तो क्या होगा 13.70। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का ए नंबर। 8 का ए नंबर, तो 8 का ए है आपका द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ द टू बोट्स ऑफ ए रिवर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल 30 मीटर हाई ऑन द बैंक ऑफ द रिवर आर 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं आपका एक पोल है। ठीक है, ये ग्राउंड है आपका। ठीक है, और पोल है आपका कितना दिया है 30 मीटर दिया है, 30 मीटर का पोल दिया है, और यहाँ पे 2 बोट है। मान लेते हैं फर्स्ट बोट यहाँ पे ए और सेकंड बोट मान लेते हैं यहाँ पे है जो कि आपका है बी। ठीक है, ये बोट ए है और बोट बी है। अब आगे क्या बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट, मतलब फर्स्ट बोट का हम लोग बना लेते हैं ये, सेकंड बोट का बना लेते हैं ये। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। और क्या दिया है, एक का दिया है आपका 60 डिग्री और दूसरा का दिया है 75 डिग्री। तो आप हमको यहाँ पे बताइए 60 डिग्री किसका होगा और 75 डिग्री किसका होगा। 75 डिग्री किसका होगा और 60 डिग्री किसका होगा। तो देखने से पता चलता है 60 डिग्री इसका होगा और 75 डिग्री बड़े वाला को होगा। समझ गए। अब आगे देखिए, अगर ये 60 डिग्री है तो क्या ये वाला भी इस एंगल को देखिएगा, इस वाले को, इस एंगल को और इस एंगल को 60 डिग्री होगा। रीजन अल्टरनेट एंगल। अगर यहाँ से लेकर यहाँ 75 डिग्री है तो क्या ये भी आपका 75 होगा। यहाँ तक निकलिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझे कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टावर है, एक टावर पे एक बंदा है और 2 बोट को देख रहा है सामने, बोट ए एंड बोट बी। बोट ए का जो डिप्रेशन है, बोट बी का जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है और बोट ए का जो डिप्रेशन है वो 75 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए 60 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे नीचे लेता है क्योंकि अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 75 डिग्री है, यहाँ पे 75 डिग्री लिख लिए। ठीक है, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं सी। अब हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे करना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट, मतलब ये फाइंड करना है। मान लेते हैं इसको एक्स डिस्टेंस बिटवीन 2 बोट। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो देखिए इन ट्रायंगल COA किसका जरूरत पड़ेगा, एक ये है आपके पास और एक ये, मतलब ये दोनों का जरूरत पड़ेगा। और ये है इसका परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है 10 में आता है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग 10 कितना है 75 डिग्री। 10 75 डिग्री इक्वल टू P/B। ठीक है, तो 10
75 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है 30 है, ठीक है, और बेस कितना है इसका ओ ए है, ओ ए बेस है। तो 1075 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल का हेल्प लीजिए। और तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखिए और उसमें देखिए 75 डिग्री के जस्ट बगल में 3.7321 लिखा है, 3.7321, 3.7321 इज इक्वल टू 30 बाई ओ ए। तो ओ यहाँ से क्या निकल जाएगा 30 बाई 3.7321, ठीक है। तो इसका राउंड अप लेंगे तो कुछ हम लोग लिख लेते हैं 3.71, ठीक है, राउंड अप लेके 3.71, ठीक है। तो ओ यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 30 डिवाइड बाई पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, तो ऊपर जाएगा 300 और डिवाइड बाई 37, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ 8.1 हो जाएगा, ठीक है, 8.1। तो ओ ए कितना निकल गया आपका यहाँ से यहाँ तक 8.1, ठीक है। अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल सी ओ बी 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 30 है और बेस क्या है इसका ओ ए प्लस ए बी है, जो कि हम लोग एक्स लिए है, ठीक है। अब देखिए 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है और 30 बाई ओ ए प्लस एक्स, ओ यहाँ पे आपका कितना है 8.1, तो 8.1 यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस एक्स, ठीक है। अब आगे देखिए √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 1.73 लेते हैं राउंड अप करके, ठीक है, राउंड अप करके 1.7 लेते हैं क्योंकि हमको नियरेस्ट में निकालना है, नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट मीटर में निकालना है। तो 1.7 30 बाई 8.1 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ से 1.7 और 8.1 प्लस एक्स इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8.1 प्लस एक्स 30 बाई 1.7, ठीक है, और एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 बाई 1.7 माइनस 8.1, ठीक है। तो सॉल्व करें तो कितना होगा x इक्वल टू 1.7 और 30 माइनस एलसीएम लिया नीचे कितना 1.7, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए 8.1 इंटू 1.7, तो कितना आ जाएगा 13.77, ठीक है, 13.77। मतलब कि अगर हम लोग 30 में माइनस करते हैं 13.77 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 16 16.23 डिवाइड बाई 1.c। तो अब इसको सॉल्व करें तो समथिंग आ जाएगा आपको यहाँ पे 9 कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप इसका नियरेस्ट में लेने के लिए बोल रहे हैं तो नियरेस्ट में क्या हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है, ये सब उसका नियरेस्ट में लेना है, ठीक है, पॉइंट का कोई इसमें है नहीं। तो आपका आंसर आ गया 9 मीटर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग 8 का बी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 का बी नंबर। 8 का बी भी सेम है जो आप 8 का ए बनाए हैं, जस्ट वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 8 का बी नंबर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द चर्च स्पायर, मान लीजिए टॉप है, ठीक है, ये चर्च है आपका, टॉप चर्च के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे कोई बंदा है, ठीक है, वहां से क्या करता है एक बंदा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए चर्च स्पायर 96 मीटर हाई, कितना होता है ये चर्च 96 मीटर हाई तक होता है, ठीक है। आगे को क्या बोल रहा है 96 मीटर हाई द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ ए 2 व्हीकल ऑन द रोड ए। मान लेते हैं एक व्हीकल ए यहाँ पे हो गया, दूसरा व्हीकल बी यहाँ पे हो गया, ठीक है, 2 व्हीकल है। उसके बाद क्या बोल रहा है on the same level as the base of the spire and on the same side it are x degree and y degree and 10x degree का वैल्यू दिया हुआ है। 10x degree का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/4 और 10y degree का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/7, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझाते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एक ये चर्च है, ठीक है, और एक रोड पे दो व्हीकल रखा हुआ है, एक ए रखा है और एक बी रखा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल, मतलब ये निकालने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है। मान लेते हैं इसको x। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे देखिए, यहाँ पे आपका है 10x डिग्री इक्वल टू 1/4 और 10y डिग्री इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पे किसी को ये कंफ्यूजन होगा कि 10x डिग्री किसको ले, 10y डिग्री किसको ले, ठीक है, दोनों का वैल्यू तो दे दिए। अब यहाँ पे आपको पहले ये बताइए कि 1/4 बड़ा है कि 1/7 बड़ा है, 1/4 बड़ा है कि 1/7 बड़ा है। आपको पता होगा यहाँ पे कि 1/4 आपका बड़ा है, 1/4 क्या है, बड़ा है 1/7 से, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो 1/4 बड़ा है। तो आप ही हमको यहाँ पे ये बताइए, क्या ये वाला एंगल बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा है। आपको पता है यहाँ पे, यह देखने में ही लग रहा है, ठीक है, कौन सा एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है। तो इसका मतलब बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x डिग्री, ये पूरा क्या है x डिग्री है ये वाला, और ये क्या है आपका y डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हम लोग यहाँ पे y डिग्री और x डिग्री लिए। अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है तो बड़ा वाला को हमेशा बड़ा दे दीजिए और छोटा वाला को छोटा दे दीजिए, ठीक है। 10x डिग्री इक्वल टू 1/4 हो गया, 10y डिग्री इक्वल टू 1/7। अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। ये आपका पैरेलल लाइन है ये दोनों, तो अगर ये x डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये y डिग्री है तो इसका भी क्या हो जाएगा y डिग्री। रीजन अल्टरनेट एंगल, समझ गए। अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल नेमिंग कर देते हैं ए ऑलरेडी ले चुके हैं ना, मान लेते हैं P और Q, ठीक है। इन ट्रायंगल P Q और A, ठीक है। 10x डिग्री इक्वल टू P बाई B होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 96 बाई बेस कितना है QA है, QA है, ठीक है। तो 10x डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना है 1/4 इज इक्वल टू 96 बाई QA। तो QA यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, QA हो जाएगा 96 इंटू 4, जो कि QA कितना हो गया 384, ठीक है। अब आगे देखिए, मतलब यहाँ से यहाँ कितना निकल गया 384। इन ट्रायंगल PQB, इन ट्रायंगल PQB ट्रायंगल में 10y डिग्री से परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया आपका 96 और बेस क्या हो गया आपका QB को क्या हम लोग QA प्लस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए QA प्लस x, समझ गए। अब आगे देखिए 10y डिग्री का वैल्यू कितना दिया है 1/7 दिया है, तो 1/7 इज इक्वल टू 96 एंड QA प्लस x। QA का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला है 384 निकला है, तो 1/7 इज इक्वल टू 96 बाई 384 प्लस x, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 384 प्लस x इक्वल टू 96 इंटू 7, तो 384 प्लस x इक्वल टू 96 इंटू 7 क्या हो जाएगा 6 7 जो 4 67, तो ऐसे x क्या हो जाएगा 672 माइनस 384, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस करिए कितना होगा 12 में 4 घटाएंगे तो 8 एंड 16 में 8 घटाएंगे तो 8 एंड 5 में 3 घटाएंगे 288 मीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल कितना है यहाँ पे AB 288 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में कीजिए, मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का C। सो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका 8 का C नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन समझा देता हूँ, ऑलरेडी मैं डायग्राम बना लिया हूँ इसका। इसमें क्या है आपका एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक का 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन है दूसरे का 45 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे अगर ये है x a और d अगर 60 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, कैसे अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। और ये 45 डिग्री है तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा, बिल्कुल 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, C और D दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब इसके दोनों के बीच में, मतलब x मान लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए
क्वेश्चन तो समझ गए। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि दो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, सी और डी को। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। तो फाइंड करना है आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। तो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD क्या क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जरूरत पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, 300 मीटर है, 300 है। और बेस क्या है यहाँ पे, x प्लस डी बी। ओके, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। देयरफॉर 300 बाई x प्लस डी बी। तो x प्लस डी बी इज इक्वल टू 300। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका है 300। ठीक है, और नीचे क्या है, बेस इसका DB। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3 300 बाई DB। 3 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1.732। तो 1.732 इंटू DB। एक काम करते हैं, DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, DB इज इक्वल टू 300 बाई, इसको इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा 1.73, राउंड अप ले लेते हैं 1.73। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या होगा, बाई पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x प्लस डी बी इज इक्वल टू 300 है आपका। तो x प्लस डी बी का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो 300 बाई 1.73 इज इक्वल टू 300। आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 300 डिवाइड बाई 1.733, 300 डिवाइड बाई 173, तो 173 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन 173.41 समथिंग आ जाएगा। तो 300 और x इक्वल टू 300 माइनस 173.41। तो 300 माइनस, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, एंड 59 6 2 26 126.59 126.59। तो इसका राउंड अप लेंगे तो क्या हो जाएगा 127। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको इसमें किसी में डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।